तो भाई देखो हमारे पास अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एपीसी और एपीएस, इन दोनों से रिलेटेड मेरे पास है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन भाई ऐसे करने वाले हैं जो कि तुम्हें आने चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, मेरे पास भाई पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक ना टू सेक्टर इकोनॉमी है। क्या बोला मैंने? टू सेक्टर इकोनॉमी। बताना पहले क्या होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, तुम बताना भाई मीनाक्षी। सुनो भाई, जो दो क्षेत्र मेरे पास होते हैं इसमें मतलब कि उपभोग हो और क्या है उत्पादक हो। ठीक है, हाउस होल्ड मेरे पास क्या प्रोड्यूसर सेक्टर। बस सुनो, मेरे पास एक ना टू सेक्टर इकोनॉमी है, एक मतलब कि द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है जिसका हमें जो मेरे पास जो कंजप्शन फंक्शन उपभोग फलन उसने हमें ऐसा दे रखा है। सुनो, क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास, उसने C इज इक्वल टू, उसने बता रखा है हमें 60 प्लस 0.8 y। इसने हमें ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ध्यान रख के चलना, अगर एग्जाम में आ गया तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते ना बच्चे इसको गारंटेड छोड़ गया था, बोलते ये क्या आ गया, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, सुनो भाई, उसके बाद हमें इसमें जो उसने बता रखा है जो निवेश फलन है, ठीक है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोल सकते हैं, सेविंग फंक्शन बोल सकते हैं, जो मेरे पास ना आई मेरे पास उसने बता रखा है, जिसको उसने बोल रखा है निवेश फलन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमारे पास 60 है। भाई वर्डिंग पे थोड़ा जाना, इस क्वेश्चन पे मत जाना। ठीक, सबसे बड़ी बात है वर्डिंग। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन इज लिस्टेड बाय C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.85। ठीक, और जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ठीक है, इसको निवेश फलन बोला गया, मेरे पास 60 है। हमें पहला निकालना है मतलब कि हाँ भाई बैलेंस लेवल ऑफ इनकम। मेरे पास पहला क्या है, बैलेंस लेवल ऑफ इनकम, उसने वाई बोल रखा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है लिख लो, इसको हम हिंदी बोलेंगे आय का संतुलन स्तर निकालना है। दूसरा मेरे पास है संतुलन स्तर पर उपभोग है। ठीक है, मतलब कि कंजप्शन एट बैलेंस लेवल, ये ध्यान रख के चला, ये वर्डिंग है हमारी। अगर किसी को ना किसी दुनिया से कुछ मतलब नहीं है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर तुम्हें दिख गया, देखो मैंने क्या बोला कि आय का संतुलन स्तर, तो आय निकाल देना। ठीक है, इनकम निकाल देना, मतलब कि बैलेंस, मतलब कि लेवल ऑफ बैलेंस इनकम, तो इनकम निकाल देना। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट संतुलन स्तर पर उपभोग, ठीक है, तो कंजप्शन एट बैलेंस लेवल, तो C निकाल देना। बस जिसको दुनिया से मतलब नहीं ना वो यही करेगा भाई। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास है उसने C बोला है निकालने को, और जो तीसरा उसने बता रखा है उसने बोला कि भाई संतुलन स्तर पर बचत, भाई यहाँ पे इसने सेविंग भी बोली है, ये तीन चीज बोली है। ठीक, इसमें दिक्कत आती है क्या किसी को भाई? इसमें किसी को दिक्कत है? अब यहाँ फोकस करो भाई, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है। मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाया, ठीक, अगर तुम्हारी नजरों में देखा जाए तो। सुनो, सबसे पहले मैंने सोचा मुझे y निकालना है यार, y निकलेगा कैसे पहले सोचूंगा मैं। y निकालने के मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास देखो पहला फॉर्मूला क्या है, मैं ना पहले ट्राई मारूंगा। ठीक, सुनो, मैं कोई ऐसा नहीं करा कि मुझे रट्टे लगे पड़े मैंने सॉल्व कर दिया। मैं जैसे एक बच्चा ट्राई मार सकता है ना, मैं वैसे ट्राई मार रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ भाई y का फॉर्मूला मैं सोचा y इज इक्वल टू C प्लस S हो सकता है, या फिर S के बदले आ सकता है y इज इक्वल टू C प्लस I। मेरे पास दो चीज हो सकती है, अगर मुझे इन दोनों में से कुछ भी पता चल जाए तो मैं सॉल्व कर दूं, मैं तो सोचूंगा। ठीक, मैं और अगला बोलता हूँ कि भाई ऐसा क्या हो कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। मैंने कहा भाई I तो है, ठीक, अब कहीं से C पता लग जाए ना मजा आ जाए। ठीक है, लेकिन C को पता लगाने मेरे पास y चाहिए होगा, समझ रहे हो, और मुझे y तो निकालना है, समझ रहे हो ना भाई। इसमें अगर कोई अपने आइडियाज दे सकता है तो भाई मोस्ट वेलकम, बताओ। अगर इसमें कोई बोले हाँ भाई भैया मेरे तरीके से करो, तो भाई मान जाऊंगा, ले लो। क्या चाहिए? हाँ भाई थोड़ा स्पीड में ट्राई मारो, जल्दी। पता है पायल कुछ ना पता? पायल बोल रही मैं नहीं बता रही। हाँ भाई, किसी को और कुछ बोलना है? सुनो भाई, देखो जहां तक ना मेरा दिमाग काम करता है मैं तो बता रहा हूं कि भाई देखो y इज इक्वल टू C प्लस, ठीक है, S प्लस I होता है, मान सकते हो यार चीजें। ठीक है, मैं मेरे पास दोनों चीज क्या सिमिलर है, जो बचेगी वही तो उसमें डालूंगा ना, इन्वेस्ट करूंगा, जो पैसे बचेंगे वही डालूंगा, बात वही पड़ रही है एक्चुअल में। ठीक है, जो पैसे बचेंगे वही तो डालूंगा, तो मैं इस चीज को पहले हटाता हूं। ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा मुझे C पता है, C पता है मेरे को,
अरे सी पता है ना, ये रहा कितना मेरे पास 60 प्लस 0.8y, ठीक है। और क्या आ जाएगा मेरे पास, आई आएगा भाई। देखो सी से मतलब नहीं है, मैं सी है नहीं, सी नहीं है मेरे पास, आई तो आ सकता है। अरे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना भाई, ठीक है। अच्छा y क्या है, 1y है, ये y मेरे पास क्या है 1y, और हमें i पता है, i कितना है 60 है। यहाँ देखो y इज इक्वल टू 60 प्लस में 0.8y और प्लस में 60, ठीक है। समझे कुछ, हाँ भाई 60 है। तो अब देखो इधर y इज इक्वल टू 120 प्लस में 0.8y, अगर 1y में से 0.8y माइनस हो जाएगा तो 0.20y मान लू। 1y में से 0.8y अगर मैं माइनस कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा भाई 0.20y, समझ रहे हो। तो y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 120। तो इसमें से इसको माइनस करो भाई, कितना आ रहा है 0.2, बात तो वही पड़ेगी, ठीक है। ओ भाई तुम सब इसमें अंतर समझते हो क्या, 0.8 और 0.80 में कौन कौन है था? चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ भाई, तो 1y में से 0.8y माइनस किया तो 0.2y इज इक्वल टू 120, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, सबको पता है कि मेरे पास सारे नंबर की तरफ जाते हैं, तो 120 डिवाइड कर दो 0.2 से। यहां से अगर तुम हटाते हो पॉइंट तो ऊपर मल्टीप्लाई में 1 आएगा, ठीक है। एक नंबर है पॉइंट के बाद 1 0 आ जाएगा, कितना आ रहा है 1200, डिवाइड कर दो 2 से, y कितना आ गया 600। हाँ भाई ये वाली बातें तो लग रही है, बस मुझे y निकालना था, अब मुझे पता है इतने तेज तुम हो कि c और s निकाल लोगे, कौन नहीं निकाल पाएगा। अगर बोल दो भाई निकाल पाएगा तो कोई नहीं, तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अभी धीरे हो जाएगा। हाँ भाई पक्का ना, करो इसे। मैं अभी सुनो भाई, एक हम ना अगला क्वेश्चन और ले रहे हैं, मतलब इसे करना है अभी नहीं छापना, मतलब कर लेना आराम से। भाई एक काम करता हूँ, सुनो मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसको पहले तुम्हें ट्राई मार के आना, ठीक है। खूब तुक्के बैठो, खूब तुक्के बैठो, ना होगा फिर हम देखते हैं। करो सुनो डाउन पहले।